Hey guys, नमस्ते एंड वेलकम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज़ हाइपरटेंशन. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि वाइटल साइंस क्या होते हैं. देन आज हम डिस्कस करेंगे कि HTN यानी कि हमारा हाइपरटेंशन क्या होता है. ठीक है, हाइपरटेंशन मेनली होता है जब हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, तो एक इंट्रो ले लेते हैं कि बीपी क्या होता है हमारा. ठीक है, बीपी हमारा मेनली जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है 120-80 होता है. इसमें सिस्टोलिक नंबर इज़ व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे हम सिस्टोलिक कहेंगे. डायस्टोलिक नंबर इज़ व्हेन द हार्ट रेस्ट. ठीक है, तो उसे हम डायस्टोलिक कहेंगे. ठीक है, तो STN क्या होता है हमारा, एक कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज़ टू हाई. ठीक है, तो जो हमारा हाइपरटेंशन होता है वो क्या होता है, जब ब्लड फोर्स हमारा क्या होता है आर्टरी वॉल में ज़्यादा लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, हाइपरटेंशन इज़ कंसिडर्ड 140/90 अबव. ठीक है, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा 140 से बाई 140/90 से अबव हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा. इस कंडीशन को हम STN कहेंगे. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे STN के. ठीक है, देयर इज़ नो मेन कॉजेज़ बट रेदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लाइक. ठीक है, वैसे तो हमारी जो STN है, जो हाइपरटेंशन है, उसका कोई कॉज नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स की जो कॉम्बिनेशन है उससे वो कॉजेज़ हमारे हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आता है जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर आता है हमारा सोडियम इंटेक. अगर कोई पर्सन है वो सोडियम इंटेक ज़्यादा करता है, उसे STN होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सेकंड होता है हमारा डिक्रीज एक्सरसाइज, यानी कि अगर वो पर्सन एक्सरसाइज ही नहीं करता है तो उसमें भी क्या होता है, STN होने के चांसेस होते हैं. और अल्कोहल अगर कोई पेशेंट ज़्यादा लेता है तो उन पर्सन को भी STN होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, जेनेटिक्स, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या फिर, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, STN होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, मेडिकल कंडीशन होगा. मेडिकल कंडीशन में क्या होगा, जैसे किडनी डिजीज़ हैं, अगर किसी पर्सन को किडनी डिजीज़ है तो उससे भी STN होने के चांसेस होते हैं. डायबिटीज़ है तो उसे भी, उन्हें भी STN होने के चांसेस होते हैं. स्लीप डिसऑर्डर और थायराइड. ठीक है, थायराइड में क्या होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में ही STN होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, स्ट्रेस, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो उससे भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं. अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या फिर ओबेसिटी है जिसमें, उनमें भी क्या होता है, STN होने के चांसेस होते हैं. फिर आता है हमारा एज में क्या होता है, मोस्टली ओल्डर में ही हम देखने को मिलता है, मतलब 30 से प्लस वाले लोगों में ही हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है. देन प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी में जो हमारा वाइटल है या फिर जो हम कह सकते हैं जो हमारा बीपी है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे कंडीशंस होते हैं प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया. ठीक है, प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, जब जब जो है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रेग्नेंट स्टार्ट है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट है और मतलब डिलीवरी होने से पहले, इसको क्या कहते हैं, हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जो है, जो वाइटल्स साइन, जो हमारा बीपी वाइटल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है सिर्फ उसी टाइम. मतलब उस जो वो लेडी है उनको पहले वो बीपी उनका इंक्रीज़ नहीं था, लेकिन क्या है कि प्रेगनेंसी, इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है. और इसमें क्या होता है, हमारे सीजर आने के चांसेस होते हैं और इंक्रीज़ हो जाता है हमारा बीपी. ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करते हैं. तो सिम्टम्स क्या होता है, मेनली जो हमारा STN है वो क्या होता है, साइलेंट किलर होता है, तो इसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. लेकिन इन फ्यू केसेस में क्या होता है, हेडेक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. अगर STN है, अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन है तो हम उसे, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो उसमें हार्ट अटैक और हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है. ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेंजेस विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, उसकी मेमोरी में चेंजेस हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में उसको डिफ़िकल्टी होगी और डिमेंशिया हो जाएगा उनको. ठीक है, ठीक है, तो हम जो हमारा STN है उसे हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो जो हमारा हेल्दी है उसमें क्या होगा, हमारा सिस्टोलिक 120 या डायस्टोलिक 80 होगा. ठीक है, अगर एलिवेटेड है तो 120 से 129 होगा, और डायस्टोलिक क्या होगा, लेस देन 80 होगा. ठीक है, स्टेज 1 STN में क्या होगा, हमारा सिस्टोलिक हमारा 130 से 139 रहेगा और डायस्टोलिक 80 से 89 रहेगा. ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, 140 से अबव होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या होता है, 90 से अबव भी हो सकता है. ठीक है, और जो हमारा STN क्राइसिस होता है इसमें क्या होता है, ओवर 180 अगर सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक कितना है, 120 से अगर ऊपर है तो क्या होगा, हमारा क्राइसिस होगा, STN क्राइसिस होगा. ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा स्टेज
फर्स्ट है STN का, ठीक है। यहाँ तक हम पेशेंट को क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, हाइपरटेंशन जो आपका BP है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टेज 2 अगर किसी पेशेंट में है तो हम उसे क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में देखेंगे और उनके क्या करेंगे, डॉक्टर से बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना मेडिकेशन स्टार्ट करें, ठीक है। सो क्लास, अगर आपको इस क्लास से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।